नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस व्लॉग में। आज का ये व्लॉग जो है बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं एक स्पेशल जगह घूमने के लिए। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आज हमारे लाइफ का एक स्पेशल डे भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और हमेशा की तरह आज की मॉर्निंग भी पूजा से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले मैं तैयार होकर के पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद मैं सबसे पहले जाती हूँ किचन में, क्योंकि आज मम्मी जी ने मुझे बोला था कि आज स्पेशल डे है तो तुम जो है कुछ मीठा पहले बना लेना। तो मैं इसलिए सबसे पहले सूजी का हलवा बनाती हूँ। हलवा का क्या है, हलवा तो बनते ही रहेगा, पर हम करेंगे थोड़ी बहुत बातें। तो आज मैं बता दूं कि आज जो है हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी है। नहीं, शादी की नहीं, एंगेजमेंट की। तो आज के डेट पर लास्ट ईयर हमारी एंगेजमेंट हुई थी। 28 जनवरी को हमारी एंगेजमेंट हुई थी। तो इसलिए शुभ दिन की शुरुआत करते हैं मीठा से। तो यहाँ पर लगभग सूजी का हलवा बन गया था, थोड़ा बहुत बाकी था इसमें बनना, तो कुछ देर में ही हलवा बन जाएगा। उसके बाद हम सर्व करेंगे और हलवा खाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर फटाफट खाना भी बना रही थी साथ के साथ। और खाना बनाने के बाद, क्योंकि हमें जाना था घूमने के लिए, तो मुझे सारी तैयारियाँ करनी थी। और खाना वाना बना के सबको खाना खिलाने के बाद और ख़ुद भी खाने के बाद हमें बाहर जाना था। लगभग हलवा यहाँ पे तैयार हो चुका था, अब इसमें सिर्फ चीनी डालना बाकी था। पर मुझे जो है ना, खाना कुछ खास बनाना आता नहीं है, पर मैं बना लेती हूँ और मेरे घर वाले बड़ी खुशी खुशी खा लेते हैं। तो यहाँ पर आज के हलवे में हुआ कुछ यूँ कि चीनी बहुत कम रह गया था। फिर मुझे इसमें डबल मेहनत करना पड़ा, मुझे इसे दोबारा से चीनी डाल के दोबारा से पकाना पड़ा। अब यहाँ पे मैं डबल मेहनत कर रही हूँ, दोबारा से मैंने चीनी डाला है। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल करके इसे तैयार किया। उसके बाद जाके मैंने सबको सर्व किया है। और फिर हमने हलवा खाने के बाद खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैं चली गई तैयार होने के लिए। तो आज मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी, क्योंकि ये साड़ी मुझे मिली थी एंगेजमेंट पर, मेरी मम्मी जी ने दी थी। और इसके पहले मैंने जो सूट पहना था वो सूट भी मुझे मेरे एंगेजमेंट पर ही मिला था। तो इन सारे सूट साड़ियों का भी आज एनिवर्सरी था, तो इसलिए मैंने सुबह सूट पहना और फिर मैं ये साड़ी पहन रही हूँ। उसके बाद हम तैयार होंगे। तो यहाँ पर मैं पूरी तैयार हो चुकी थी। अब सिर्फ ये बिंदी लगाना रह गया था, इसके बिना श्रृंगार कहाँ से कंप्लीट होगा। तो मैं बिंदी लगा रही थी आज अपने साड़ी के कलर की ही, मुझे मिल गई थी इस कलर की बिंदी। तो मैंने ये बिंदी लगाया। उसके बाद मेरा लुक बिल्कुल कंप्लीट था, मैं एकदम से रेडी थी बाहर जाने के लिए। पर बात यह है कि ठंड जो है वो अपने चरम सीमा पर है, तो फैशन से तो काम नहीं चलेगा, तो फिर इस पर स्वेटर पहनना ही पड़ेगा। तो मुझे आज एक स्वेटर मिला था जो मेरे पतिदेव ने मॉर्निंग में ला के दिए थे मुझे। तो ये मुझे लाकर उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि आज जब हम घूमने जाएंगे तो तुम यही स्वेटर पहनो। तो ये मैंने फाइनली स्वेटर पहन लिया। मैं पूरी तरह से तैयार हो गई, और स्वेटर पहनने के बाद मैं थोड़ी ज़्यादा मोटी लग रही थी, पर ठीक है, ठंड से बचना है तो पहनना ही पड़ेगा। तो हम पहुंच गए हैं वहाँ पे जहाँ हम निकले थे आने के लिए। तो ये जो है वो एक हरियाणा का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और इसे अग्रोहा धाम के नाम से जानते हैं। यहाँ से एंट्री गेट है, और ये एंट्री गेट पर ये जो है बाहर में काफ़ी अच्छी तरह से इसे बनाया गया था, और बहुत ही ज़्यादा स्पेस में इसे बनाया गया। और यहाँ से हम लोग मंदिर की तरफ एंट्री करेंगे। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से इसका बाहर का व्यू बनाया गया है। तो अब चलिए हम अंदर चलेंगे और अंदर में देखते हैं कि अंदर में कौन कौन से भगवान हैं। तो यहाँ पे अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस में इसे तैयार किया गया है। और यहाँ पर एक गुफ़ा भी है, तो हम लोग गुफ़ा में भी जाने वाले हैं। तो चलिए पहले यहाँ चलते हैं मंदिर में पहले दर्शन करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मंदिर में जाने से पहले हमने यहाँ से ली प्रसाद। उसके बाद हमने यहाँ पर चप्पल उतार दिया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ था कि चप्पल पहन के अंदर नहीं जाना है। तो हमने सारे चप्पल यहीं पे उतार दिए। उसके बाद यहाँ से प्रसाद लेने के बाद फिर हम अंदर आ गए। तो अंदर का व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ से सामने देवी माँ का मंदिर है, तो पहले हम वहाँ देवी माँ के मंदिर में जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, और पूजा करने के बाद फिर आगे जाते हैं। तो इस मंदिर के एक साइड में सरस्वती जी का भी मंदिर है, और दूसरे साइड में हनुमान जी का मंदिर है।
अब इस मंदिर के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पर हम जाने वाले हैं और वो पॉइंट है गुफ़ा। तो हम आपको दिखाएंगे कि गुफ़ा में एंट्री करने के बाद अंदर में क्या क्या बनाया हुआ है, और काफ़ी लंबी गुफ़ा बनाई हुई है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस गुफ़ा में जाने के लिए, क्योंकि मुझे गुफ़ा में किसी भी मंदिर में जाकर और वहाँ गुफ़ा हो तो उसमें जाने में बहुत मज़ा आता है। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे गुफ़ा में, और उसके बाद ये गुफ़ा जो है काफ़ी लंबे बनाई हुई है, तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, वो अलग पार्ट होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं उस वीडियो को डालूँगी, आप देखिएगा पूरे गुफ़ा को मैं दिखाऊँगी उसमें, और फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि वो गुफ़ा आपको कैसी लगी। चलिए, तो इस वीडियो में जो है हम लोग इतना ही बात करेंगे। इस मंदिर में पहले हम घूमते हैं, गुफ़ा में जाते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं, और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हुए फिर एक दूसरा मंदिर भी इससे आगे ही होता है, जो कि तिरुपति बालाजी का मंदिर होता है। तो हम वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी दर्शन करते हैं। कोई गलत अपना करे। ये देखिए ना, यहाँ से भी कुछ नीचे का वो झुक के आइएगा, झुक के। तो अब हम आ गए हैं बालाजी के मंदिर में, और यहाँ हमने दर्शन करे, प्रसाद लिए, और तब तक जो है इवनिंग हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम निकल के घर के लिए, तो घर पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी, और हम लोग सब जो थे काफ़ी थक चुके थे। तो हमने अपना इवनिंग का प्लान कैंसिल कर दिया और सिर्फ घर पे ही नॉर्मल सा खाना बना के खाया और केक कट करी। तो इस तरह से कुछ रहा मेरा आज का दिन। हमने इस तरह से अपने एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मंदिर का फुल टूर कराऊंगी। उसमें हम लोग पूरी गुफ़ा को घूमेंगे, और उसके बाद जो है आप मुझे बताइएगा कि आपको ये गुफ़ा और ये मंदिर कैसी लगी। कितना ठंडा लग रहा है पैर में।